परम शांति बाबूजी। बाबूजी, आज हम बात करेंगे मीडियम के बारे में, जाकि पूरी दुनिया के अंदर जो वर्ल्ड रिकॉग्नाइज्ड साइकिक इन द वर्ल्ड जो कि है, उसके बारे में, मीडियम के बारे में हम बात करेंगे। आज आज जो हम भी बात करने वाले हैं, ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। और ये जो पूरी दुनिया में जो इंटेलिजेंट लोग हैं, इनके लिए ही सिर्फ हम ये डिस्कस करेंगे। ये नैरो माइंडेड लोगों के लिए नहीं है, ना कि कोई जात जाति धर्म से रिलेटेड नहीं है। मैं पहले ही बता दूं, क्योंकि कई बार लोगों को लगता है कि ये ऐसे बात क्यों करते हैं। बट आज हम जो बात करेंगे, बहुत बहुत इम्पोर्टेंट जो पर्सन है, जो ओपरा विनफ्रे करके बहुत फेमस लेडी है यूएस के अंदर। उन्होंने एक लेडी का इंटरव्यू लिया था, उनका नाम था एलिसन डुबियोस। अब मैं थोड़ी सी उनके बारे में आपको ये बताना चाहूँगा कि ये जो लेडी है वो वर्ल्ड रिकॉग्नाइज्ड साइकिक पावर रखती है। उनको मीडियम के नाम से फेमस मतलब जानते हैं लोग। अब उनके बारे में बताऊं, उन्होंने जो उनके इंटरव्यू में बताया कि जब वो छोटी थी तो उनके अंदर रात को उनको एक मैसेज कान में एक ऐसी आवाज़ आई कि आप अपना जो अब जहाँ जिस बेड पे आप सो रहे हो उसको आप राइट की जगह से हटा के लेफ्ट हैंड में रख लीजिए। तो उसने जहाँ वो सोती थी उसने अपना बेड चेंज कर दिया। उसके बाद 2 घंटे के अंदर ही एक ट्रक आई और उनके रूम के अंदर वो घुस गई। और वो राइट मतलब उन्होंने बेड चेंज कर लिया था, उसकी वजह से उनकी जान बच गई। तो ये सबसे पहला इंसिडेंट उनके साथ हुआ। उसके बाद उन्होंने पूरी इसके बारे में वो वंडर हो गए कि ऐसा कैसे हो गया। अब हमारा क्वेश्चन यहाँ पे ये है कि दो चीज़ है कि जिन आत्मा ने उनको ये हेल्प की, उनको ये फ्यूचर कैसे पता चला कि उसका एक्सीडेंट होने वाला है। और उन्होंने ये क्यों नहीं बोला कि आप दूसरे रूम में चले जाओ। उनको ये पता था कि अगर वो लेफ्ट हैंड में अगर बेड चेंज कर लेंगे तो वो उनकी जान बच सकती है। ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है। और ये पूरी दुनिया में जो माध्यम जो मीडियम्स जो काम करते हैं, हम उनके बारे में जानना चाहते हैं कि ऐसी उनके अंदर कौन सी शक्ति है जो कि उनको ऐसे हर बारे में हेल्प करती है। और दूसरी बात बीच में ये बताना चाहूँगा कि सी हैज़ एबिलिटी टू सी इन द माइंड ऑफ द मर्डरर विक्टिम्स एंड पीपल हु कमिटेड क्राइम्स। मतलब ये कि उनके पास ये शक्ति है कि जो भी वो काफ़ी क्रिमिनल केसेस सॉल्व करती है, हेल्प करती है लोगों की। तो वो जो क्रिमिनल माइंड जो रखते हैं उनके अंदर वो घुस जाती है, मतलब उनके अंदर वो देख सकती है जब क्राइम हैपन हुआ तब उसने क्या सोचा, कौन सी जगह थी, उन्होंने क्या किया, कैसे मर्डर किया। और वो आत्मा के जिसका मर्डर हो चुका है, उन आत्मा के लास्ट मोमेंट को वो पता कर सकती है कि क्या हुआ था एग्जैक्टली, उनकी डेथ कैसे हुई थी, वो उनकी डेड बॉडी कहाँ है, कौन से एरिया में। ये सब चीज़ वो अमेरिका में रह के मतलब अपने ये केसेस सॉल्व करती है। आज हम जनरल बात करना चाहते हैं कि ऐसी शक्ति ऐसे ह्यूमन में आई कैसे, और इनका कोई एक्स्ट्रा टेरिटोरियल जो कि जिसको हम अगर हम देसी भाषा में बात करें कि यूएफओ से या एलियन से या कोई ऐसी बेहद की कोई ऐसी पावर है, जो शक्ति या एनर्जी है, उनसे उनका कांटेक्ट है कि ये सब कर सकते हैं। आप बताइए बापूजी। देखो, ये जो स्थूल जगत को बचाने के लिए जी जैसे उसको गाइड दिया कि तू इधर से अपना पलंग हटा के दूर कर दे, बिल्कुल बिल्कुल। तो उसके जैसे उसके पिताजी ने उसको गाइडलाइन दी, बराबर। राइट। वो मर गए थे, भूत थे। राइट। उसके पिताजी भूत बन के उसको ऐसा दिया। तो उन्होंने नहीं, फादर का नाम नहीं उन्होंने बताया, बट हाँ, कोई एनर्जी मतलब कोई व्यक्ति होती है जो जी पहले भी ऐसी घटनाओं को जी पुनर्वर्तन ना हो जाए, मतलब कोई अच्छी बात हो, जी दुनिया को अच्छी बात कराने के लिए ऐसी सूक्ष्म जगत की आत्माएं जो है जी वो घर घर में बैठी हैं। ओके। भले दुनिया माने या ना माने, राइट। 3 तत्वों वाली जो आत्माएं हैं जी वो घर घर में बैठी हैं। जी और 3 तत्वों वाली आत्माओं को भी इतनी जी। पावर नहीं है, मगर उसको हेल्प करने के लिए सूक्ष्म जगत से यूएफओ लेकर आत्माएं आकर उनको हेल्प करती हैं और बताती। फ्यूचर बताने वाली आत्माएं कौन है? राइट। ये बहुत ही अजीब बात है। देखो, इसको फ्यूचर भी पता था कि तब उसने हटवा के बचाया ना उसको। नहीं तो उनको बोला चाहिए दूसरे रूम में चली जाए, ये होने वाला है। चाहे 2 घंटे पहले हो, चाहे 2 दिन पहले भी बात हो गई, होने वाला है, फ्यूचर में ये होने वाला है। जैसे नोस्ट्राडामस ने कई साल पहले आगे होने वाला क्या है वो बता दिया ना। हाँ बिल्कुल। ये भी बहुत अजीब बात है। नोस्ट्राडामस की बात है। बिल्कुल सही बात। तो ये सूक्ष्म जगत वाली आत्माएं हैं जी। वो
उसको ये दुनिया को बचाने के लिए या कोई आत्मा को, मनुष्य आत्मा को बचाने के लिए, जी क्या कोई संसार को बचाने के लिए, जी अच्छी हेल्प करने के लिए ऐसी आत्माएं बहुत है जी जो 3 तत्वों में बैठी हैं, राइट। जो इंसान नहीं, मनुष्य आत्मा नहीं देख सकती। हम्म अब मनुष्य आत्मा क्यों नहीं देख सकती? एक कॉमन नियम है, हम्म, तो मनुष्य को ही देख सकता है ना, हाँ बिल्कुल क्योंकि मनुष्य के पास चरम चक्षु है। चरम चक्षु माना 5 तत्वों की आंखें हैं। बिल्कुल। अगर 3 तत्व वाले, जो हम जिनको भूत प्रेत, अच्छी भी आत्माएं कहेंगे, राइट जिनको देवता भी हैं, जी। तो ये आंखों से नहीं देख सकते। हम्म इसलिए ये हेल्प करने वाली आत्माओं हम्म 2 कैटेगरी की, हेल्प करने वाली भूत प्रेत भी हैं हम्म, और पॉजिटिव भी आत्मा है। भूत प्रेत नेगेटिव भी करते हैं, और पॉजिटिव करने वाली अच्छी आत्मा है जो ऊपर से आती है, Right. सब्सटल वर्ल्ड से आती है। जैसे हम देवी देवता कहते थे, Right. उसको हम देवी देवता कहेंगे। हम्म, तो ऐसी आत्मा के पास, उसकी आत्मा में इतनी शक्ति होती है, जी कोई भी आत्मा, मनुष्य आत्मा में हम्म कल क्या होने वाला है, उसी आत्मा में रिकॉर्डिंग क्या पड़ा है, उसका फ्यूचर क्या है, वो देख सकती है। राइट। तो उसी आत्मा का फ्यूचर देख सकती है। हाँ? जैसे नोस्ट्राडामस ने पूरी दुनिया की बात बताई ना कि दुनिया में हाँ, वो होने वाला है। बिल्कुल सही। तो ये उसको, नोस्ट्राडामस को भी उसका गोला नहीं था, गोले में दिखता था उसको। उसका गोला में बैठता था अकेला और देखता रहता, गोले में दिखाता ये होगा, ये होगा, ये होगा। तो सूक्ष्म जगत वाली पावरफुल आत्मा है बहुत, मतलब जैसे बहुत ऊपर, जैसे कारण जगत में रहने वाली पावरफुल आत्मा है। राइट। वो चाहती है कि दुनिया पर ये होने वाला है, क्योंकि कारण जगत में रहने वालों को दुनिया में क्या होना है वो पूरा ड्रामा का प्लान पता होता है। ओह, ये ड्रामा है, धरती पर एक ड्रामा चलता है, एक नाटक है। हाँ हाँ हाँ। तो नाटक को लिखने वालों को नहीं पता होता है कि नाटक में अभी हाँ, ये आगे होने क्या वाला है, ये नाटक बिल्कुल है। सही बात है, बिल्कुल ठीक बात है। तो नाटक को लिखने वाले कौन है? ऊपर से पर्दे के पीछे प्ले करते हैं ना, कर्टेन के अंदर होते हैं ना, बाहर तो एक्टर है। तो ये मनुष्य आत्माएं सारी जो एक्टर है, उसको चलाने वाले जो है सब्टल वर्ल्ड के कारण जगत वाले हैं, उनको सारा एक नाटक का प्ले, अब क्या मोड क्या होने वाला है वो सब उनको पता होता है। ये नाटक है, धरती पर जो हो रहा है एक नाटक है, प्ले है। तो इसलिए नाटक के सारा जो उसका प्ले का जो पूरी उसकी पास होती है, क्या बोलते हैं उसको, पूरा नाटक लिखा होता है, स्क्रिप्ट उसके पास होती है। ओके। अब क्या होने वाला है, क्या नहीं होने वाला है। तो उसी में से कारण जगत की आत्मा है, कुछ सूक्ष्म जगत वालों को डायरेक्शन देकर बोलता है कि जरा धरती पर थोड़ा बचाओ, ये होने वाला है, तो अच्छे अच्छे आत्माएं बच जाए, डायरेक्शन देते हैं। तो डायरेक्शन देकर अच्छी आत्माओं को, ये जो अच्छी अच्छी आत्माएं हैं, राइट, जो इन बातों पर विश्वास करती हैं, हाँ हाँ हाँ, इन बातों पर विश्वास करती है। जो अंधविश्वास है वो नहीं विश्वास करते। कई लोग हैं जो अंधविश्वास नहीं है, इन बातों हम नहीं विश्वास करते, उसने तो बोला इसने, मगर जो सूक्ष्म जगत की बातों पर, भूत प्रेत पर भी विश्वास करते हैं, अच्छी आत्माओं पर विश्वास करते हैं, देवी देवताओं पर विश्वास करते हैं, तो इनको ये डायरेक्शन, ऐसी मनुष्य आत्माओं को डायरेक्शन देते हैं कि भाई ये होने वाला है, तो तुम्हें बचाने के लिए मैं तुम्हें डायरेक्शन देता हूँ, तुम ये करोगे तो ये हो करेगा। राइट। तो वैसे देखा जाए तो डायरेक्शन तो हर तरह कोई ना कोई रीत से दिया जाता है। बाबू जी, बहुत सारे लोग हैं, बीच में ये बोलूंगा, बहुत सारे लोग हैं जो ऐसी बातें बताते हैं, जैसे टीबी जोशुआ है, वो भी ऐसा बोलता है कि 2 महीने बाद यहाँ अटैक होने वाला है, ये होने वाला है, प्लेन गिरने वाला है। तो उसके जैसे मतलब पूरी दुनिया में भरे हुए लोग हैं। जैसे हमारी, अगर हम हिंदू शास्त्र की बात करें तो हमारे साधु संत महात्मा जो थे, जो पुराने हजारों साल जीते थे, वो लोग भी बता देते थे कि भाई ये समय आने वाला है, ये होने वाला है। तो उसमें मुझे ये फर्क समझना चाहिए, मैं समझना चाहता हूँ कि एक होती थी आकाशवाणी, जो कि आकाश से वाणी होती थी, उसके बारे में दुनिया में आज तक तो विदेश वाले नहीं जानते, पर ये माध्यम है बीच में जो कि वो उनकी बात बताते हैं। तो आकाशवाणी अब क्यों बंद हो गई इस कलयुग में, और पहले कैसे चलती थी, और वो कौन करता था, वो पावर क्यों आज नहीं है, और इन आत्माओं को एक एक को मदद करने के लिए क्यों आती, कि वो पूरी दुनिया को मदद क्यों नहीं करना चाहती, और ये सब चीजें बहुत कंफ्यूजन है, जो आप बताइए, जरा सॉल्व कीजिए कि ये कैसे होगा। देखो, आकाशवाणियां पहला होती थी, हिंदू शास्त्रों में आकाशवाणियों में बहुत बातें बताई गई, हर धर्म में भी बताई, आकाशवाणी तो होती है। तो आकाशवाणी, जैसे एक बताओ कि कंस को आकाशवाणी हुई कि तेरी बहन देवकी का 8वां पुत्र तेरे को मार डालेगा। हाँ बिल्कुल, बताया ना, एक बड़ी बात है ना, बिल्कुल सही बात है। ऐसी तरह कई अलग अलग धर्मों में भी ऊपर से आकाशवाणी होती थी, मैसेंजर आते थे, उनको बताते थे तू दुनिया को ये बता, ये बता। कई मैसेंजरों को बोला मुझे आकाशवाणी में। हाँ बिल्कुल सही बात है आपकी। तो आकाशवाणी कराने वाले जो ऊपर से जो है, जिनके पास पूरे नाटक की प्ले की स्क्रिप्ट है, अब ये होने वाला है, तो
जो मेरा कहना मानेगा वो बचेगा, अगर जो मेरा कहना नहीं मानेगा वो मर जाएगा, उसको नुकसान होगा, वो तड़पेगा, मरेगा। इसलिए जो अच्छी आत्मा है, जिनके पास नाटक की प्लेन ऊपर, सूक्ष्म जगत वालों को तो सभी के पास नाटक की प्लेन स्क्रिप्ट पता होती है, उनको सूक्ष्म जगत वालों पर सबको पता होता है जब धरती पर आज ये हो रहा है, कल होने वाला, आने वाले कई सालों तक। लेकिन बाबूजी हर एक की बात सच भी तो नहीं निकलती ना। मगर जो एक्चुअली बहुत ही पावरफुल आत्माएं ऊपर से आती है, इनको एक्यूरेट पता होता है। मगर कई बार क्या होता है कि उसको जो मीडियम माध्यम जो बोलने वाला जो मिला हुआ है ना, माध्यम चाहिए बोलने वाला, हाँ बिल्कुल, वो डायरेक्ट तो नहीं बोलेगी ना, आकाशवाणी किसी न किसी के द्वारा किसी न कोई बुलाई जाएगी ना। हाँ बिल्कुल, चाहे मैसेंजर हो चाहे कोई भी हो। तो ये मीडिया है, मीडियम है, माध्यम है। तो ऐसी आत्माएं कोई जो मीडियम को यूज करते हैं, जैसे वो भूत प्रेत निकालने वाले भूत पे बुआ, यहाँ नहीं बोलते हमारे गुजराती में बुआ, हाँ एक्सर्सिस्ट, हाँ वो उसको ओझा भी बोलते हैं, झाड़ फूक करने वाले, राइट। तो उनके द्वारा भूत प्रेत वाली आत्माएं अच्छा काम करना चाहती हैं, तो उसको निमित्त बनाकर काम करती हैं। मगर मीडियम अच्छा ना हो तो रियलिटी बाहर कभी कभी झूठ बोलता है, कभी कभी वो मीडियम वाला अपना यूज करता है, अपने वर्ड यूज करता है। जैसे बाबूजी ब्रह्मा कुमारी के अंदर जो वो उन्होंने पहले प्रेडिक्शन की थी विनाश होगा, उन्होंने बड़े स्टोरेज बना दिया, पानी भर दिया, अनाज भर दिया, लोगों को बता दिया, लेकिन आखिर ये हुआ नहीं, पिछले 25 साल ऐसे ही निकल गए। तो बात यह है कि ऐसी कई बार सच होती है बातें, कई बार गलत हो जाती है। और ये बताइए। देखो एक बात बताऊं, ब्रह्मा कुमारी की जो बात है उसका जो मीडिया है कृष्ण वाली आत्मा, और जिसमें प्रवेश कृष्ण वाली आत्मा माना ब्रह्मा बाबा दादा लेखराज, उन्होंने कहा कि 76 में विनाश हो जाएगा धरती का, केवल हम ही बचेंगे। क्या बोला? केवल हम ही बचेंगे। तो उन्होंने जो ऊपर से जो गॉड रेज आते थे इस ब्रह्मांड का, शिव के द्वारा ऊपर ऑलमाइटी अथॉरिटी के रेज आते थे, वो पकड़ नहीं पाए। ओके। और वो पकड़ पाते तो ये नहीं बात करते, इसलिए वो अपने मन से बोले। कृष्ण वाली आत्मा ने अपने मन से बोला, समझ में? ये मीडियम है। कौन है? कृष्ण वाली आत्मा मीडियम है। जैसे राम वाली आत्मा भी मीडियम है, वो भी कुछ कहता है, ये भी कुछ, दोनों है। राम और कृष्ण वाली आत्मा में मैसेज तो ऊपर से आता है, मगर जब वो एक्यूरेट मैसेज ना पकड़ पाए तो बीच में अपने शब्द बोलते हैं, और बीच में जो बोलते हैं तो वो तो ऐसी तरह कोई भी मीडियम, चाहे कोई भी ऊपर वाली आत्मा जिसके द्वारा काम कर रही है, अच्छा कराने का काम कर रही है, चाहे धर्म पिता हो चाहे धर्म गुरु, हम ऐसी बात नहीं करेंगे। मैसेंजर हो, हम तो मैसेंजर कहेंगे, पैगंबर कहेंगे, जो भी अच्छा काम करना चाहते हैं। बिल्कुल, जैसे बाबूजी टीबी जोशवाइम को 10 करोड़ लोग फॉलो कर रहे हैं। हाँ, तो वो मैसेंजर ही है, अच्छा काम कर रहा है। क्रिश्चियन धर्म के अंदर बहुत बड़ा काम, हर चर्च के अंदर उनका नाम है, नाइजीरिया में हर जगह पे। तो ऐसा अच्छा कराने वाली आत्माएं सब्टल वर्ल्ड में, कारण जगत वाली आत्माएं काम कराती है, अच्छी आत्माएं। मगर जो मीडिया है, मीडिया बीच में अपनी 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 बात में टांग अड़ाता है ना, तब ये सारी बातें फेल हो जाती हैं। ओके। इसलिए अति सूक्ष्म बातें, अति गुह्य बातें समझने के लिए, एक एक शब्द को समझने के लिए। अच्छा, इनके बीच में यूएफओ को का क्या रोल है इसके अंदर? एलियंस मानो या यूएफओ, ये क्या उनका रोल? देखो, मेरे पुराने जो यूएफओ का बात कई वीडियो में बताया मैंने। हाँ। जो यूएफओ एजे ऊपर से सूक्ष्म जगत वाली आत्मा आएगी तो कोई साधन लेके आएगी ना। हाँ बिल्कुल। जैसे मनुष्य आत्मा प्लेन यूज करते हैं ना, तो ऐसी तरह ये यूएफओ माना उनका एक साधन है, उनका विमान है। जैसे पुराने नहीं बताए, महादेवी ने भी विमान लेकर ब्रह्मा को दिखाया ना, कई ब्रह्मांड। बिल्कुल बिल्कुल। तो ये यूएफओ माना विमान है। तो सूक्ष्म जगत वाले जब ऊपर से आते हैं, राइट, कई अरब किलोमीटर ऊपर से आते हैं आत्माएं, तो यूएफओ लेकर तो आएंगे ना, डायरेक्ट कोई हाई जंप तो नहीं लगाएंगे ऐसे। हाँ, वो तो एक व्हीकल है, जैसे हम लोग भी एक जगह से दूसरी जगह जाने के लिए कार यूज करते हैं। पहले भी मैंने वीडियो में बताया कि उनका यूएफओ नहीं, उनका और ये जो माध्यम है, उनका क्या रिलेशन है? हाँ, जो ऐसी आत्माएं किसी के द्वारा जो मीडियम के द्वारा काम कराती हैं, इनके पास सूक्ष्म जगत से यूएफओ आता जाता रहता है। यूएफओ माना अच्छी आत्माएं ऊपर से आती है, उससे कुछ मैसेज देकर फिर वापस चली जाती है। तो ऐसे लोगों के आसपास यूएफओ आता जाता है। इस सूक्ष्म जगत में से स्थूल जगत में आने के लिए जो विमान यूज होता है उसको यूएफओ कहते हैं। बहुत बार बार आता है, मगर लोग सभी नहीं देख सकते। मगर एक बार मैंने पुराने वीडियो में बताया था यूएफओ को, कि यूएफओ दिखता किसको है और कब दिखता है। जैसे यूएफओ भी 3 तत्वों का है, तो जैसे सूक्ष्म जगत में 3 तत्वों की जो आत्माएं हैं वो दिखती है,
दिखती है, भूत प्रेत दिखते हैं नहीं मनुष्य को? दिखते, नहीं दिखते ना। नहीं दिखते। ऐसी तरह यूएफओ तो परम तत्वों का होता है, हाँ, तो वो कैसे दिखेगा? अगर तीन तत्व नहीं दिखते, परम तत्व कैसे दिखेगा? मगर जब परम तत्वों से उसका यूएफओ तीन तत्वों में, उसका परम अग्नि से अग्नि तत्वों में कन्वर्ट हो जाता है, सूक्ष्म जगत में तीन तत्वों में, तब वो व्हीकल जो है वो पूरी दुनिया में हाँ, तो दिखेगा। अग्नि तत्व ये दुनिया को दिखेगा, तो बाबू अग्नि जी तत्व दिखेगा, परम अग्नि नहीं दिखेगा। समझ गया मैं आपकी बात। अब ये लोग जो दुनिया को, अब ये अगर दुनिया को हेल्प करना चाहे, बदलना चाहे, तो कैसे करे? ऐसा है, क्या उनके पास पावर है या नहीं है इस दुनिया में? सूक्ष्म जगत में बेहिसाब आत्मा है जो दुनिया अच्छा करना चाहती है, क्योंकि उनके कोई ना कोई रिलेशन मनुष्य आत्माओं के साथ है, कोई ना कोई मनुष्य आत्माओं के साथ उसका रिलेशन है। मैंने एक वीडियो में बताया था कि दूर दूर से जो यूएफओ लेकर आए हैं, उनको वो मनुष्य आत्माओं में कहीं ना कहीं या तो उसके ग्रैंड चिल्ड्रन है या कोई ना कोई रिलेशन है, इसलिए दुनिया में सभी बहुत यूएफओ लेकर आते हैं बचाने के लिए। मगर ये भी जानते हैं कि अगर हम ज्यादा यूएफओ लेकर यहाँ ज्यादा धरती पर रहेंगे तो हम भी यहाँ धरती से बाहर जाने की शक्ति, एनर्जी खत्म हो जाएगी, इसलिए ज्यादातर यूएफओ नहीं टिकते, थोड़े समय में आकर या किसी को उतार कर चले जाते हैं, फिर वापस उसको लेने आ जाते हैं। इसलिए यूएफओ से डायरेक्ट, ऐसी कनेक्शन वाली आत्माओं से डायरेक्ट कनेक्शन है। बाबूजी, यूएफओ रिसर्च करने वाली एक सोसाइटी का जो था बंदा, उसने ये कहा था कि ऐसी घटना है दिन में 40 बार बनती है और करीबन 25,000 ऐसी घटनाएं, 25,000 ऐसी घटनाएं हैं जिसमें लोगों ने यूएफओ फिजिकली देखा है। ये सिर्फ काल्पनिक बातें नहीं है, ये सच है। देखो, यूएफओ जो दिखता है वो तो ना के बराबर दिखता है, मैंने अभी बताया ना। हाँ बिल्कुल, यूएफओ दिखता है ना के बराबर, ना के बराबर। तो पहले भी जैसे कई कहते थे ना कि ये मरने वाला है, अब देखो मेरे को लेने के लिए विमान आया हुआ है, इंद्रलोक से आया हुआ विमान आया हुआ है। हाँ, पहले कहता, फिर देखो ये विष्णु जगत से, वैकुंठ से मुझे विमान लेने आया, देखो। तो मरने वालों को दिखता था, मगर पास पास में सब बैठे थे उसके देह और देह के संबंधी, उनको नहीं दिखता था। तो ऐसे हमारे शास्त्रों में है। मैंने जैसे यमदूत आते लेने, वो बात भी किसी को नहीं पहले पुराने जमाने में यमदूत लेने आते हैं तो उसको दिखते थे, जो मरने वाला है उसको दिखते थे, राइट। बोले देखो मुझे ये लेने आया है, मैं जाऊंगा, तो सबको बोल देता था कल मुझे इतने बजे जाना है। तो ये अच्छी आत्माएं होती है, उनको दिखता है। तो ये सभी बहुत ही स्थूल जगत और सूक्ष्म जगत का जो कोरिलेशन है, एक दूसरे के प्रति जो हमदर्दी है, वो समझना पड़ेगा। और यूएफओ ऐसी चीज है कि कई बार मैंने बताया कि रावण का प्लेन क्या स्थूल था, स्थूल तत्व का था। रावण का प्लेन कॉमन चीज है, वो भी मन की गति से चलने वाला, मन की गति से, मन के संकल्पों से चलने वाला। तो मन की गति या मन के संकल्पों से चलने वाला स्थूल जगत वाला नहीं होता, पवन से चलने वाला होता है, वायु तत्व का, वायुयान था। आपको नहीं बताया कि तेरी दादी में भी एक आती थी देवी, तो वो भी यान लेकर आती थी, बोलती थी मैं जाऊंगी 3 दिन के लिए, मुझे ये जो जोगनी माल लेने आई तो मैं जाऊं 3 दिन के लिए। मगर उनको रथ दिखता था, उनको बोला विमान लेके आए, मुझे जाऊंगी मैं, मगर हमें थोड़ा दिखता था, उसके किसी को थोड़ा दिखेगा। तो ऐसी सूक्ष्म जगत की जो आत्मा है, उनका रथ बोलते हैं, उसका विमान को यूएफओ जो बोलते हैं, उसके डायरेक्टली कोरिलेशन है। वो सूक्ष्म जगत वाले बहुत बार आते हैं, बहुत बार जाते हैं। तो दुनिया को ये एक्सेप्ट करना चाहिए कि ये सत्य है, ये ज्ञान भी सत्य है, और ये जो भी प्रैक्टिकली जब एग्जाम्पल मिलता ही है तो साइंस वाले भी सोचने लगते हैं कि ये तो बहुत बड़ी बात है, जो कि अभी साइंस वहाँ तक नहीं पहुँच पाई। लेकिन अब प्रश्न ये हो रहा है कि ये सब चीज़ों के अंदर से ये रियलिटी, मतलब क्या ये चीज़ें माध्यम को देख के खुश होते रहें? रियलिटी में जाना है तो इंसान क्या करे? क्या माध्यम को पकड़े, यूएफओ को पकड़े, एलियंस को पकड़े? सत्य क्या है? सत्य तो क्योंकि ये हर धर्म में हो रहा है, नॉट ओनली हिंदुइज्म, ये हर धर्म में हो रहा है, पूरी धरती पर हो रहा है, पूरी धरती पे हो रहा है, राइट। पूरी धरती पर हर मनुष्य को देखो, हाँ, हर मनुष्य को जब दुखी होता है तो बेचारा डॉक्टर के पास भागता है। जो भूत प्रेत को नहीं मानता वो डॉक्टर के पास जाता है। अब फिर वो भी, उससे भी दवाई दुआ से नहीं होता तो फिर एक मंत्र तंत्र में मानता है। हाँ, मंत्र तंत्र के पास जाता है। फिर ऐसे ये ओझाओं के पास जाता है। अंत में ओझाओं के पास जाता है, ना कोई किनारा होता है तब ओझा के पास। हाँ बिल्कुल ठीक बात है। तो क्योंकि डायरेक्टली तो मनुष्य नहीं मानेगा ना, डायरेक्टली मनुष्य को, क्योंकि जो मनुष्य किसको मानता है, जो इन आंखों से दिखता है उसको मानेगा। जो मगर जब अंत में कोई किनारा नहीं रहता, कोई दवाई इफेक्ट नहीं होती और बहुत दुखी होता है, तब इन चीजों को मानता है।
बापूजी, इसके बीच में मैं एक दूसरा टॉपिक चालू कर रहा हूँ जिसके अंदर मैं यूएफओ के बारे में, जो यूएफओ टीवी यूट्यूब चैनल है, उन्होंने एक वीडियो अपलोड किया था जिसके अंदर ये बताया गया कि वो भी एक ऐसे माध्यम के पास गए तो उन्होंने वो क्या करते थे कि जो मृतक आत्मा थी उनसे रेडियो से कम्युनिकेशन करवाते थे। तो वो रेडियो के ऊपर वो लोगों ने इतना रिसर्च किया, साइंस वालों ने उसके आसपास जामर लगा दिया ताकि कोई रेडियो का व्यूज भी ना आए, तो भी वो मृतक आत्मा ने वहाँ से अपने वॉइस से जो जो उनके रिलेटिव मिलने आए थे उनसे कम्युनिकेशन किया, बातचीत की। तो उन्होंने बोला कि 4 टाइप के कम्युनिकेशन हो सकते हैं। एक रेडियो के माध्यम से हो सकता है, दूसरा जब वो मेडिटेशन में जाते हैं तो वो ऊपर से फूल बरसा सकते हैं, या उनके बिलोंगिंग जो ऐसी चीज़ है जो कि उसको उसके वो पास्ट लाइफ से कनेक्टेड चीज़ है, वो आत्माएं उनको उनके रिलेटिव को फिजिकली वो फॉर्म में देती है। तीसरी बात उन्होंने ये बोला है कि एक उनके पास शीशे का गोला है, उसके अंदर उसकी फ़ोटो भी दिखती है। चौथा उन्होंने ये बोला कि एक मीडियम ने तो यहाँ तक बोला कि मेरे जो पेरेंट्स हैं जो कि मृत्यु हो चुकी है वो फिजिकल फॉर्म में हमारे साथ मिलने आते हैं, उनके पेरेंट्स। और पांचवी बात उन्होंने ये बताया कि उनके पास जो कैमरा था उसमें अपने आप फोटो आती है, और वो फोटो के अंदर जब वो उसको रोल को जब वो डेवलप कराते हैं तो उसके अंदर अलग अलग लोगों की फोटो होती है, अलग अलग भाषाओं में कुछ लिखा होता है, मैसेज होता है, वॉट एवर। तो क्या ये सब बात सही है? आप उसके ऊपर ज़रा बताइए। अभी जो बताया ना कि ये सब साइंस वाले रिसर्च वर्क कर रहे हैं। हाँ बिल्कुल। अब वो रेडियो वेव्स तो भूत आत्माओं के लिए रेडियो वेव्स तो होता ही है, कॉमन चीज है। वो संकल्पों से वेव्स क्रिएट करके उनको रेडियो वेव्स क्रिएट कर सकता है। हाँ हाँ हाँ। फिर वीडियो वेव्स क्रिएट करके तुम्हें तुम्हारे अरीसे में भी वो दिख सकता है, उसको तुम्हारी शीशे में ओके देख सकते हो। हाँ हाँ। फिर कोई एक गोला होता है, कांच का गोला, हाँ हाँ हाँ, जैसे नोस्ट्राडम देखता था, हाँ ऐसी तरह ये कांच के गोले में वो जो आत्माएं हैं हाँ हाँ वो दिखती हैं। राइट। वो क्या करती हैं, वो ये कई तांत्रिक प्रयोग नहीं करते हैं, तांत्रिक यूज करते हैं। हाँ 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 हाँ, गोला को यूज करते हैं, गोले में वो अपना रिफ्लेक्शन देके दिखाती है। राइट। कई बार गोले में नहीं दिखा कि ये चीज खो गई है तो कहाँ है, तो गोले में दिखाएगी हाँ, ये हाँ, चली चीज इधर पड़ी जा। तो उनके पास सूक्ष्म जगत वाली ऐसी अच्छी आत्माएं उनको हेल्प करती है। हाँ, हाँ, वो मीडियम को यूज करती है, किसी को निमित्त बनाते हैं जिसको हम ऊर्जा कहते हैं। पर बाबूजी उन्होंने जो बहुत बड़ी बात बोली कि फिजिकल फॉर्म में उसको मिलने आते उसके पेरेंट्स में आते हैं। जैसे सूक्ष्म जगत वाले चाहे तो फिजिकल माना स्थूल शरीर में कन्वर्ट कर सकते हैं। तो इन्होंने तो हमारे भारत के शास्त्रों की बात सच कर दी। जैसे नारद मुनि अचानक ही आ जाते थे किसी को मिलने, तो ये बात लोगों को मजाक लगती थी, लेकिन ये हकीकत बात हो गई कि वो हवा में से प्रकट हो गए, बातचीत किए, फिर चले गए, इस लोग से उस लोग घूमते रहते थे। वो तो पूरे ब्रह्मांड में घूमते थे नारद। हाँ। मगर देखो भारत के शास्त्रों और आज साइंस जो डेवलप कर रहे हैं, राइट, चाहे वो अब कैमरा डेवलप कर रहे हैं जी, भूतों के भी डायरेक्ट फोटो निकालेंगे जी, सूक्ष्म जगत वालों को। और सूक्ष्म जगत वाले क्या कर रहे हैं, क्योंकि घर घर में कोई ना कोई इनका रिलेशन में बैठा हुआ है कोई। तो ये सूक्ष्म में स्थूल कन्वर्ट होकर फिर स्थूल से सूक्ष्म कन्वर्ट होकर जिनको हम ज्ञानी लोग व्यक्त माना स्थूल, व्यक्त से अव्यक्त स्वरूप में कन्वर्ट होकर फिर चले जाते हैं। जैसे पहले वीडियो में एक बार बताया था कि जो इंद्रलोक की अप्सराएं यहाँ कोई तालाब में नहाना आती थी, और वो तालाब में नहाने आएगी तो स्थूल में आ जाएगी, तब तालाब में स्नान जल करेगी ना। हाँ वो तो है। 3 तत्वों में कैसे करेगी, राइट। तो इंद्र की अप्सराएं धरती पर आती थी, सारे कई देवी देवता भी आते थे धरती पर, और व्यक्त से अव्यक्त बन जाते हैं। ऐसी तरह अव्यक्त से व्यक्त माना 3 तत्वों से 5 तत्वों में कन्वर्ट होकर स्नान पानी करके या घूम के फिर वापस 5 तत्वों से 3 तत्वों में कन्वर्ट होकर ऊपर चली जाती है। बाबू जी, मैंने जो आपको जितनी भी बातें ये बताई हैं ये सब YouTube में, ये चैनलों में अवेलेबल है, कोई भी सर्च करके ये वीडियो को देख सकता है। उसके बाद आप मतलब हमारा मेन मकसद ये है इस वीडियो बनाने का कि रियलिटी में अब ये लोग दुनिया को कैसे मदद करें। बहुत बड़ी बात मैं आपको बता, क्योंकि यहाँ के जो इस धरती के अंदर जो मनुष्य जी रहे हैं, पहली बात तो ये इनको विश्वास नहीं करते, दूसरी बात ये है कि वो साइंस को सच मानते, तीसरी बात ये है कि अब वो करे तो करे क्या। अभी अगर वो कोई दुनिया का भला करना चाहता है तो क्या वो फिर मीडियम बन जाए, क्या डॉक्टर इंजीनियर बन करके ये मीडियम बनना शुरू कर दे, या ये चीज़ें तो इसका तो कोई कोर्स नहीं होता। लेकिन रियलिटी में अगर दुनिया को कोई मदद करना चाहे तो ये सब चीज़ों से बाहर निकले, या इसमें और बढ़े, या ऊपर वाले आत्माओं से कनेक्शन बढ़ाए, या क्या करें। देखो ये जो सूक्ष्म जगत वाली जो सूक्ष्म आत्माएं हैं, हाँ जी, उनकी एक लिमिटेशंस होती है, हाँ मर्यादाएं होती है। राइट। वो ज्यादा टेम्पररी किसी को हेल्प करके किसी को बचा सकती है।
किसी को जैसे बोला तू यहाँ से चला जा तो बच जाएगा, बरोबर। बिल्कुल। या दुनिया को लिए तुम प्रिडिक्शन कर सकते हैं, दुनिया में ये होगा ये होगा ये होगा, मगर जो होने वाला है वो तो होगा। हाँ नाटक की स्क्रिप्ट तो ऊपर वाले ने लिखी है। हाँ जैसे हमारे शास्त्रों में पता है कलयुग में अंत में विनाश होगा, हाँ। तो विनाश होने वाला है जिन्होंने समय को पहचाना, परिवर्तन तो होने वाला है। तो जिनको ज्ञान मिला तो वो स्थूल एक जगह से दूसरी जगह, जैसे ब्रह्मांड का पूरा जीव बनकर पूरा ब्रह्मांड को काल प्रलय, महाकाल प्रलय अग्नि होने वाली है, तो इस ब्रह्मांड से होकर दूसरे ब्रह्मांड में चले गए तो वो बच गए। हाँ, तो ऐसी तरह जो स्थूल वतन में जो काल प्रलय कलयुग में विनाश होने वाला है, तो जो स्थूल से सूक्ष्म जगत में चले गए वो बच गए, तीसरे चौथे लोक में चले गए। तो ये इशारा मिलता है, अच्छी आत्माओं के लिए इशारा मिलता है। और जो ये सूक्ष्म जगत वाली केवल इशारा दे सकते हैं, धरती पर स्क्रिप्ट नहीं बदल सकते। स्क्रिप्ट जो नाटक जो होने वाला है धरती पर या सूक्ष्म जगत में भी एक नाटक है। जैसे भूलोक, भूलोक, स्वलोक, तीनों लोक में जो देवता रहते हैं उनकी भी एक स्प्रीक होती है, इनका भी एक नाटक होता है। देवता इतने टाइम तक कि इनकी आयु भी ब्रह्मा की एक दिन होती है। तो नहीं, पर मेरा मतलब ये है कि क्या ये जो ऊपर वाले जो सूक्ष्म वतन में जो आत्माएं बैठी हुई है, क्या ये कब तक ये ऐसे माध्यम से हेल्प करती रहेगी? क्या वो भी एक दिन थकेगी कि नहीं? क्या उनका भी पावर लॉस हो जाएगा एक दिन? वो भी हेल्प करना बंद कर देगी? जब समय, वो समय को परिवर्तन नहीं कर सकते। ओके। वो टेम्पररी अपने जो किसी को कर्मों के हिसाब से कनेक्शन में आई हुई आत्मा है। जैसे कोई मनुष्य के साथ सूक्ष्म जगत की आत्मा कनेक्शन में आती है, तो कोई कर्म के हिसाब से कोई हेल्प मिल जाती है। ये टेम्पररी हेल्प कर सकते हैं, टेम्पररी हेल्प कर सकते हैं मनुष्य को, मगर पूरा धरती पर के अमर न बना दे इतनी आत्मा है, धरती को अमर लोक ना बना दे। ये तो बहुत बड़ा क्वेश्चन है। धरती ये मृत्यु लोक से अमर लोक बना दे नहीं। इसके लिए तो उनको पूरा ये तत्वों को बदलना पड़ेगा ना, क्योंकि जब तक तत्व नहीं बदलेंगे तो फिजिकल फॉर्म कैसे बदलेगा? नहीं, अगर इतनी सूक्ष्म जगत में बेहिसाब आत्मा है, जो यहाँ हर धरती पर बेहिसाब यूएफओ आते रहते हैं हर वक्त में, आते हैं जाते हैं सूक्ष्म जगत वाले बेहिसाब आत्माएं हैं वहाँ, तो आते एक दूसरे को हेल्प करते हैं। तो क्या ऊपर से पावर लाकर ये धरती को अमर लोक क्यों नहीं बनाते? ये तो मैं आपको पूछ रहा हूँ, ये तो बहुत बनाए ना अमर लोक, मगर वो धरती को अमर लोक नहीं बना सकते, ये मृत्यु लोक को अमर लोक नहीं बना सकते। ये केवल परिवर्तन का कार्य है, समग्र विश्व को परिवर्तन करने का कार्य केवल ऑलमाइटी ऑथोरिटी का है। इसलिए ऐसी सूक्ष्म जगत वाली आत्माएं हैं, वो आत्मा है, वो परमात्मा नहीं है। अगर परम आत्माएं हैं तो ही ये धरती को स्थूल तत्वों से परम तत्वों में कन्वर्ट कर सकते हैं, इसके लिए पावर चाहिए। अगर मृत्यु लोक को अमर लोक में परिवर्तन करना है या सारे विश्व को परिवर्तन करना है, तो उनके आत्माओं के अंदर परम प्रकाश चाहिए, डिवाइन पावर चाहिए, और वो डिवाइन पावर उन आत्माओं के पास भी नहीं है। केवल एक थोड़ा विजन है, थोड़ा देखने की, आगे क्या होने वाला है वो विजन देख सकती है, स्थूल जगत को हेल्प कर सकती है, मगर पूरे विश्व को परिवर्तन करने की शक्ति, जो परम तत्व चाहिए, परम प्रकाश चाहिए, डिवाइन लाइट चाहिए, वो इनके पास नहीं है। वो तो केवल ऑलमाइटी ऑथोरिटी के पास है। और जब समय आएगा तब ऑलमाइटी ऑथोरिटी ये सब कुछ बदल देगा, परिवर्तन कर देगा। इसलिए मगर ये दुनिया वालों को हेल्प करना चाहता हूँ। मैं तो एक बात बताऊं कि ये जो पागल खाने में जो भर्ती हो, इंसान पागल कब हो जाता है पहले समझो। अभी तो अच्छा था, ये अभी तो बोला, अभी तो मेरे साथ बात करता था और उसमें बात उल्टी हो गई, ये पागल हो गया, उसको क्या कहेंगे, उल्टी फुल्टी बात करेंगे। मगर इनको पता नहीं है कि जो ओरिजिनल आत्मा के अंदर दूसरी भूत प्रेत उसमें घुस गया और वो दूसरी बात करने लगा, फिर दूसरा भूत निकला, तीसरी बात करने, भूत घुसा बात करने लगा। तो पागल खाने में जो भी भरे है ना, इनको ये प्रयोग करने चाहिए, तो सरकार के खर्चे बंद हो जाए और पागल खाने जो मनुष्य है ना, असली मनुष्य बन जाए। लेकिन जैसे आपने कहा ना कि वो लोग उन्हीं की मदद करती है जिनसे उनका कर्म बंधन है। तकलीफ तो वहाँ है ना। मगर चाहे तो ये ओझा बोझों को कनेक्ट करे, अच्छे भूत प्रेत निकालने वालों को कनेक्ट करे। जब अचानक ही इंसान पागल कैसे हो जाता, आज तक तो ठीक था। नहीं देखिए, इस बात का तो हमें कोई इससे कोई मतलब नहीं है, बट फिर भी देखिए अच्छा काम करने के लिए बहुत सारी जगह है। जैसे लोगों के माइंड के अंदर जो क्रिमिनल जो थॉट्स आते हैं, वो जो बुरा काम करना चाहते हैं, ऐसे लोगों को पकड़ के उनका माइंड बदले ना, उनके अंदर पॉजिटिव भावनाएं आए, उनके अंदर पॉजिटिव पावर आए, तो वो लोग ऐसे क्राइम करें। देखो, इस धरती पर सूक्ष्म जगत में दो प्रकार की आत्माएं, एक नेगेटिव भी है, तो नेगेटिव दूसरी आत्मा को रेज मार के या प्रवेश करा के उल्टे काम करते हैं।
और अच्छी आत्माएं हैं वो पॉजिटिव रेज मार के पॉजिटिव काम कराते हैं। इसलिए स्थूल जगत में सूक्ष्म जगत वाले, सूक्ष्म में जो अच्छा कार्य करने वाले हैं उनके पर भी बहुत मुश्किल है। मतलब ये है कि जो, अब मैं बहुत फाइनल बात करने जा रहा हूँ कि जो ये माध्यम है, ये माध्यम दुनिया को परिवर्तन नहीं कर सकते, परमात्मा ही इस दुनिया को परिवर्तन कर सकते हैं। क्या ये सच है? अगर ये तो पहले से ही आ रहा है, ऐसा तो पहले देवता हेल्प करने आते हैं, मगर देवता क्या विश्व को परिवर्तन कर सकते हैं? नहीं करे। देवता हो चाहे फरिश्ता हो, वो तो बहुत सारे अवतार भी चले गए, धरती पे आए, अवतार भी आए, नहीं अवतार भी बहुत आए, मैसेंजर बहुत आए धरती पर। हाँ, क्या इन लोगों ने दुनिया को मैसेज देते हैं? हाँ, मगर क्या उन्होंने धरती को परिवर्तन किया? नहीं। कोई भी मैसेंजर हो या अवतार हो या ऐसी सूक्ष्म जगत की आत्माएं हो, ये दुनिया को परिवर्तन नहीं कर सकती, टेम्पररी लोगों को हेल्प कर सकती है, टेम्पररी। ये तो धरती को परिवर्तन करने का कार्य या समग्र ब्रह्मांड को परिवर्तन करने का कार्य केवल एक उनके ब्रह्मांड का मालिक का है। जो ब्रह्मांड का मालिक होता है, ये बहुत बड़ी बात है। जो जिसका मालिक होता है वही समय आने पर क्योंकि इंसान जो है कोई देवी देवता को पकड़ लेता है या किसी को पकड़ लेता है, पूरी जिंदगी उसको पूजने में ही लगा देता है, आखिर उसको कुछ उससे ही कर्म बंधन जुड़ जाते हैं, वो आत्मा उससे ही हो जाती है रिलेशन में, और फिर उसकी जीवन पूरा हो जाता है, और ऐसे उसका जीवन मृत्यु चलता रहता है। वो परम सत्य तक नहीं पहुंच पाती, ना परमात्मा के बारे में सोच पाती है। देखो देवी देवता वाली जो आत्मा है जी, वो धरती पर पहले नहीं आते, जब तू मेरी पूजा कर, हवन कर, तो देवी देवताओं को खाने के लिए ये जो हवन से निकलता धुआं था ना, वो धुआं खाते थे ना। हवन में से क्या निकलता है, तो उसको हविष बोलते थे। तो देवताओं को भी खाना चाहिए ना, तो जिनको चाहिए वो विश्व को कैसे परिवर्तन करे? वो अगर मनुष्य आत्माएं ये जो उनको हविष देना बंद करें, जब तल का हवन का जो घी का धुआं देना बंद करे, तो देवता की भी शक्ति खत्म हो जाती थी। और देवता की भी ब्रह्मा की एक छाल है, तो ये देवता है, देवी देवता है, वो विश्व को परिवर्तन नहीं कर सकते, कुछ मनुष्य आत्माओं को हेल्प कर सकते हैं। इसलिए दुनिया को परिवर्तन करने का काम जो इस ब्रह्मांड का मालिक है वो कर सकता है। या तो महाब्रह्मांड का मालिक, गैलेक्सी का मालिक है, तो वो अपनी जो जिस ब्रह्मांड का मालिक है, जो गैलेक्सी का मालिक है, वो गैलेक्सी में परिवर्तन कर सकता है। यूनिवर्स का मालिक यूनिवर्स को बदल सकता है। ऐसे आत्माएं नहीं कर सकती। ये परम आत्माएं भी नहीं है, ये तो केवल दिव्य आत्मा है। दिव्य आत्माओं भी भोजन चाहिए ना, भूतों को भोग लगाया जाता है। बाबूजी, आपकी कई बातें आप जो पहले से कहते हो, कई बातें मेरे माइंड में आती है, और मुझे अपने श्रोता को ये बताना मैं चाहता हूँ इस वीडियो के माध्यम से कि कई अनएक्सप्लेनेबल जो बातें हैं, मतलब जैसे मैं भी बहुत सर्च करता हूँ, जैसे मैंने टीबी जोशुआ के बहुत वीडियो देखे हैं, बॉब लार्सन के वीडियो देखे हैं, और उन्होंने जो हजारों वीडियो चढ़ाए उनमें से कुछ की अगर बात करें तो बहुत लंबा हो जाएगा। लेकिन जो बहुत इंटेलिजेंट लोग हैं जो रिसर्च कर रहे हैं इस बारे में, तो ये वीडियो को जरूर देखें, और आखिर में बाबूजी के सब वीडियो देखें। बाबूजी ने हिस्ट्री ऑफ यूनिवर्स के बारे में बताया, आदि मध्य अंत के बारे में बताया, तत्व परिवर्तन की बात बताई, आत्माओं के क्रिएशन की बात बताई, वो उनके जो सूक्ष्म शरीर, कारण शरीर, मनोमय शरीर के बारे में बात बताई। जो आप जो ज्ञान देते हो वो तो बहुत श्रेष्ठ है, लेकिन ये मैं बताना चाह रहा हूँ अपने श्रोता को कि वो लोग एक माध्यम को पकड़ के बैठ जाते हैं और अपनी बुद्धि को लिमिटेड कर देते हैं। तो ये जो आपका जो ज्ञान है बहुत श्रेष्ठ है, और ये दुनिया तक पहुंचे ताकि ये विश्व को परिवर्तन करने में ये सब आत्माएं हमारी मदद कर सकें। तो इसी के साथ मैं आपका बहुत धन्यवाद करता हूं, और आप आगे भी हमें ऐसे हेल्प करते रहेंगे ज्ञान में। इसके लिए आपसे हम परमिशन लेते रहेंगे वीडियो के लिए। परम शांति।